थर्ड पार्ट में सुनना इधर, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल में 0। सेकंड दिया हुआ है 9x इक्वल में 2y प्लस 7। अब एक चीज ध्यान रखें, अलग अलग मेथड हो सकते हैं इसको करने के, मतलब अरेंज करने के अलग अलग मेथड है। मैं क्या करता हूं, x और y को वन साइड, बाकी जो अदर देन वेरिएबल है उसको अदर साइड। ठीक है, कैसे करेंगे, मैं ऐसा करता हूं, इसको 3x माइनस 5y माइनस 4 है, ट्रांसफर कर दिया अपन ने, तो क्या हो गया प्लस का 4। अब इसको देखो, x के पास में मैं y को ले आता हूं, है ना, x y को सेम कर रहे हैं अपन। 9x 2y को यहां लाए, माइनस का 2y और वहां पे क्या बच गया 7। क्लियर है, मैंने क्या किया, x और y को वन साइड, बाकी सबको जो अदर देन वेरिएबल उसको अदर साइड, है ना। अब देखो इसमें अपन ले लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। जब तक अरेंज नहीं हो जाती तब तक अपन इक्वेशन नहीं मान सकते। अरेंज कर लिया आपने। अब देखो, अब एलिमिनेशन से क्या है, या तो x इक्वल होगा या फिर y। क्या इक्वल है, क्या नहीं है, तो अब इधर देखो, x को इक्वल करना है, 3 है तो यहाँ पे क्रॉस में 3 से मल्टीप्लाई, 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई। आगे बात समझ में क्या किया मैंने, 3 ये मल्टीप्लाई, 9 है तो क्रॉस में 9 मल्टीप्लाई। अब 9 से करो, 3 9 जा 27x प्लस माइनस माइनस 5 9 जा 45y इक्वल में 4 9 जा 36। क्लियर आपके। अब देखो 3 9 जा 27x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6y और 3 7 जा 21। आगे बात समझ में। अब इसको तो अपन इक्वेशन 3 बोलेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे। अब देख लो x वाली वैल्यू सेम आ चुकी है, तो अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो यहां पे अपन लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ये क्लियर है आपके। अब देखो इधर सब्ट्रैक्ट करना है, क्या है 27x माइनस 45y इक्वल में 36। नेक्स्ट क्या है 27x माइनस 6y इक्वल में 21। आपको पता होगा जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। ये क्लियर है आपके। अब देखो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसल। ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस का। एक वैल्यू माइनस की और एक वैल्यू प्लस की, क्या होता है माइनस। 45 में से 6 लेस करो 39y, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस, इक्वल एक डिजिट प्लस की और एक डिजिट माइनस की, क्या होगा माइनस। 36 में से 21 आप लेस करें कितना होता है 15, और बड़ी डिजिट प्लस की तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करें। y को आपने क्या किया, सेपरेट 15 अपॉन 39। आगे बात समझ में, माइनस का 39। क्लियर है आपके। 39 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। अब ऐसा टेबल सोचो जो ऊपर भी डिवाइड हो जाए और नीचे भी हो जाए। 3 से हो रहा है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो y इक्वल टू 5 अपॉन 13 और ये आया हमारे माइनस में। क्लियर है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे माइनस में 5 अपॉन 13। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जब y की वैल्यू आ चुकी है इसको अपन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो अब अपन ऐसा करते हैं, देख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आई है माइनस 5 अपॉन 13। ठीक है, माइनस नीचे है कोई बात नहीं, ऊपर हो या नीचे हो, मतलब न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कहीं भी आप लगा सकते हो। माइनस 5 अपॉन 13 इन इक्वेशन आप देख लो 1 2 3 एंड 4, तो अपन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में रखा, क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये आगे बात समझ में। अब देखो 3x माइनस 5, अब y की वैल्यू ब्रैकेट में पुट करेंगे माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल में 4। ये क्लियर आपके। अब देखो 3x ब्रैकेट को सोल्व करना है, माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25 अपॉन 13 इक्वल में 4। क्लियर आपके। अब आपको पता होगा कि वेरिएबल को आप क्या करो, सेपरेट। तो वेरिएबल को हमने सेपरेट किया, 4 अपने प्लेस पे, 25 अपॉन 13
ट्रांसफर जब अपन करेंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में 25/13। ये आगे बस में क्या किया मैंने, है ना, 25/13 प्लस में था, उधर ट्रांसफर किया तो माइनस में हो गया। अब उधर आपको पता होगा अपन क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। 13 एलसीएम आ गया, 13 4 जा 52 माइनस 13 के टेबल में 13 कितनी बार, वन टाइम, 1 को 25 से करेंगे 25। अब 3x इक्वल में 52 में से 25 आप लेस करो, कितना होता है 52 में से 25, 7 ये बच गया, 4 में से 2 गए 2, 27 आई बस में, और डिवाइडेड बाय 30। यहां क्लियर है। अब देखो x के पास में क्या है, 3 मल्टीपल में है, वहां जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल में 27/13 और 3 मल्टीपल में, तो इसके डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब आप देखें ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब 13 प्राइम नंबर है, किसी और से डिवाइड हो ही नहीं सकता, 9 9 नहीं है बट 13 से नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट लिख दो x इज इक्वल टू 9/13। आगे बात समझ में, तो x की वैल्यू तो आई 9/13 और y की वैल्यू आ गई -5/13। बुक में देख लेना आप, है ना, मैच कर लेना आंसर आ रहा है या नहीं। फिर आप यहां मेंशन करते हैं कि x की वैल्यू आ गई 9/13 और y की वैल्यू कितनी आ गई -5/13। क्लियर है। अब आप आगे देखें, अब ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन में वैल्यू। तो मैंने आपको क्या बताया था, फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो पहले आप नॉर्मल में कन्वर्ट करें, है ना, नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करें। तो आप क्या करोगे, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल में -1। अब आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना है, इन दोनों में एलसीएम मतलब 6 आ गया, 2 की टेबल में 6 कितनी बार, 3 टाइम, 3 को 1 से करो 3x प्लस 3 की टेबल में 6 कितनी बार, 2 टाइम, 2 को 2 से करो 4y इक्वल में -1। ये क्लियर आपके। अब सुनो, यहां पे अपन सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक x की वैल्यू है और एक y की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई और 6 को इस -1 से मल्टीप्लाई, 1 को जब अपन करेंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल 6 1 जा प्लस माइनस माइनस, समझ गए, ये हमारा हो गया। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, x माइनस y/3 इक्वल में 3। मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन में होनी चाहिए वैल्यू, फ्रैक्शन यहाँ पे अपन 1 लिख सकते हैं। अब डिवाइड में कितना हो गया 3, 3 को 1 से करो 3x माइनस 3 की टर्म में 3 कितनी बार, 1 टाइम, 1 को y से करो y इक्वल में 3। आई बस में। अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखा आपने, 1 को इससे मल्टीप्लाई, 3 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को किया 3x माइनस वाई और 3 3 जा 9, ये इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज आप ध्यान दे रहे हो, इक्वेशन नंबर 1 में 3x, इक्वेशन नंबर 2 में भी 3x। अब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हम इसमें कर रहे थे ना मल्टीप्लाई, तो अब हमें इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि x और x ये सेम आ गया, सेम आ गया। तो डायरेक्ट वे में अपन करेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखा हुआ है 1 में, 3x प्लस 4y इक्वल में -6, और सेकंड में देख लो 3x माइनस वाई इक्वल में 9। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, सेम है, कैंसिल कर दो, ये प्लस का और ये भी किसका, प्लस का, 4y प्लस y 5y इक्वल में ये माइनस और ये भी माइनस। जब दोनों माइनस में होते हैं तो साइन माइनस, नंबर प्लस, 9 और 6 15, समझ गए। अब यहां देखो y को सेपरेट किया -15, यहां पे क्या है 5 मल्टीपल में, वहां जाएगा तो डिवाइड, तो 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3। आई बस हमने, तो ये y की वैल्यू हो गई -3। अब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो अब क्या करते हैं, अदर इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। तो अब यहां पे क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1 और 2, दोनों में से आप देख लो, 1 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या दे रखा है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x प्लस 4, y की वैल्यू बताओ कितनी है -3 और इक्वल में
-6। ठीक है, सोल्व करो। 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 इक्वल में -6। 3x वेरिएबल को क्या करना है, साइड में -12 उधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस का हो जाएगा, -6 और -2 उधर गया तो प्लस का 12। एक प्लस का है और एक माइनस का है, क्या होगा, -12 में से 6 माइनस करो, 6 बड़ी डिजिट प्लस की तो प्लस का ही रहेगा। x को सेपरेट किया 3 मल्टीपल में तो डिवाइड में 3 2 जा 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। आई बात समझ में। अब जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें, x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू -3। आगे बात समझ में।